का फोर्सेस का लेक्चर नंबर 6। पिछली क्लास में फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया, तो आज भी हमारा फोकस फ्रिक्शन पर ही है। जब एक मरतबा फ्रिक्शन बिल्कुल थरली स्मूथली डन हो जाएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हमारे सामने खुले हुए। अब ये किसी किताब का क्वेश्चन है। इट सेज ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। तो जितने भी ये पार्ट्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, इसमें 10 kg है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज बुक का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। इट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी फोकस है रेस्ट के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/7। जितने क्वेश्चंस में 1/7 है। इन ईच केस R is the normal reaction force, F is the frictional force. Any other forces applied to the body are as shown. In each case, find the magnitude of F. यानी फ्रिक्शन हमें ढूंढना है and state whether the body will remain at rest or will accelerate along the plane. अब ये वो बिल्कुल मैं बेसिक्स में जाके पहले बात कर रहा हूँ। सबसे पहला काम जो मैं बार बार एम्फेसिस करता हूँ, मैं इसमें से दो पार्ट्स कर लेता हूँ। मैं पार्ट H और पार्ट I कर लेता हूँ। पार्ट H के अंदर R ऊपर है, तो यहां मैं H लिख रहा हूं और यहां पे I कहीं आ जाएगा। पार्ट H के अंदर R ऊपर है, 28 ऊपर है, 10G नीचे है। क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग मैकेनिक्स बाय सैडलर, तो इसमें G की वैल्यू 9.8 है, तो मैं उससे कंपैरिजन अभी करूंगा। तो यहां पर ये G इंटू 10 इंटू 9.8 है। R plus 28 is equals to 98. R comes out to be 70. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया है कि कैलकुलेशन फिर आसान हो। आपका म्यू जो है वो 1/7 है। आपका जो F max है that is mu R which is 1/7 into 70, that comes out to be 10 Newton। सही है। अब आपकी अप्लाइड फोर्स पार्ट H में कितनी है? आपकी अप्लाइड फोर्स है 14 न्यूटन। तो आप कहेंगे 14 न्यूटन इज ग्रेटर देन F max. Yes, the particle will move. And what is the value of F at this instant? F यानी कि friction has reached its maximum value. It cannot exceed 10 Newton. Action reaction forces वहां तक तो होगा जब तक कि वो कम है, बराबर है, लेकिन अगर उससे एक्सीड कर गया तो F max को नहीं एक्सीड करेगा ना, तभी तो उसका नाम F max है। इसी तरीके से अगर मैं I की बात करूंगा तो I में भी वही कैलकुलेशन है। गौर से देखें, कोई डिफरेंस नहीं है। R ऊपर है, 28 ऊपर है, 10G नीचे है। इसका मतलब है ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप बराबर है। अब कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स 20 न्यूटन। तो आप कहेंगे 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन 14 न्यूटन। यस, द पार्टिकल मूव्स एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, ये 14 नहीं है, ये 10 न्यूटन। अच्छा, यहां पर क्या चीज डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? वो जो अलग से फोर्स है उसकी भी रेजोल्यूशन की जरूरत होगी। तो आप पहले फॉर एग्जांपल इसमें से मैं पार्ट K करता हूं। सो लेट मी चूज K और यहां पर 14 का मैं कंपोनेंट निकाल लूं। कैलकुलेटर जरा निकाले। 14 कोसाइन 30 की मुझे वैल्यू दे दे। 14 साइन 30 की वैल्यू तो आसान है, साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो ये 7 न्यूटन आ गई। 12.1। ठीक है, अभी हम एक्यूरेसी का इतना सोचते नहीं है। ये दो फोर्सेस मेरे पास आ गए। ये वाला जो हॉरिजॉन्टली है, ये वाला है 12.1, सॉरी हाँ 12.1 ये वाला है। इसको ज़रा सा थिन बना देते। और जो ऊपर की तरफ है वो है आपका 7 न्यूटन। तो ये वाला है आपका 7 न्यूटन, ये वाला है आपका 12.1 न्यूटन। R ऊपर है, 10G नीचे है। तो अब क्या वर्किंग होगी? R प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10G, 10 इंटू 9.8। सही है, कोई और फोर्स तो नहीं रह गया। 14 साइन 30 सही है। Therefore R is 98 minus 7 which is 91 न्यूटन। म्यू की वैल्यू वही चल रही है 1/7। Therefore F max is 1/7 of 91 which is how much? 10 और 3 13 न्यूटन। सही है। अब क्या कहूँगा? अब जो आपकी फॉरवर्ड फोर्स है वो 12.1 है। 12.1 न्यूटन इज नॉट
greater than F max, it's lesser than F max, therefore the particle won't move. What is the value of friction at this instant? इस वक्त फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? F max होगी या जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी होगी? जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी होगी. अप्लाइड फोर्स 12.1 है, सो फ्रिक्शन की फोर्स है 12.1 न्यूटन. वो 12.2 होती, ये भी 12.2 होती. वो करते करते 13 पहुंचती, तो ये भी जो है वो 13 पे पहुंच जाता.